नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? नया छलिया राजा एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक चालाक सियार भी रहता था। वह बहुत होशियार और धूर्त था। अपने छोटे कद और डरपोक स्वभाव के कारण वह शेर या बाघ जैसे बड़े जानवरों के मुकाबले कमजोर था, लेकिन अपनी चालाकी से जंगल में हमेशा पेट भरने का कोई न कोई उपाय ढूंढ लेता था। वह रोज छोटे जानवरों का शिकार करता और जंगल में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन सियार को बहुत भूख लगी, लेकिन कई घंटों की कोशिश के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख से बेहाल सियार सोचने लगा कि अगर जल्दी ही कुछ खाने को नहीं मिला तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इसी बेचैनी में उसने पास के नगर की ओर जाने का फैसला किया, जहां उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ खाने को मिल जाएगा। सियार जब नगर में पहुंचा तो वहां के कुत्तों ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगे। कुत्ते उसे देखकर आक्रामक हो गए और उसके पीछे पड़ गए। कुत्तों ने सियार को चारों ओर से घेर लिया और उसे नोचने लगे। कुत्तों से बचने के लिए सियार इधर उधर भागने लगा, लेकिन कुत्तों की संख्या ज्यादा थी और वे उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए सियार भागते भागते पास के एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी के घर में एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसमें गाढ़ा भूरे रंग का रंग तैयार किया गया था। सियार ने हड़बड़ी में उस बर्तन में छलांग लगा दी। जब वह बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर भूरे रंग का हो चुका था। अब सियार दिखने में बिल्कुल अजीब और अलग लग रहा था। वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। कुत्तों ने उसे देखा और भ्रमित होकर वापस लौट गए, क्योंकि वे उसे पहचान ही नहीं पाए। भूरे रंग में रंगे जाने के बाद सियार अब अपने असली रूप से बिल्कुल अलग लगने लगा था। वह जान बचाकर नगर से वापस जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचने पर वहां के जानवर भी उसे देखकर हैरान रह गए। कोई भी जानवर उसे पहचान नहीं पाया और डर के मारे उससे दूर भागने लगे। सभी जानवर सोचने लगे कि यह कोई नया और ताकतवर जानवर है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। सियार ने मौके का फायदा उठाया और उसने जोर से दहाड़ते हुए सभी जानवरों को इकट्ठा किया। वह दिखावे के लिए गंभीर आवाज में बोला, डरो मत, मैं इस जंगल का नया राजा हूं। मैं दूर देश से आया हूं और अब से तुम सबको मेरी सेवा करनी होगी। उसकी बात सुनकर सारे जानवर उसकी धूर्तता को समझ नहीं पाए और डर के कारण उसे ही नया राजा मान लिया। अब सियार के दिन बदल गए। सारे जानवर उसकी सेवा करने लगे। कोई शिकार लाकर उसके सामने रख देता तो कोई उसे खाने के लिए फल और मांस लाकर देता। सियार हर दिन बिना मेहनत के भोजन का आनंद लेता और खुद को जंगल का राजा समझने लगा। वह दिन रात आनंद में मस्त रहता। कुछ दिनों बाद पास के जंगल से सियारों की आवाजें आने लगी। वे जोर जोर से हूं हूं करते हुए रोने लगे। यह सुनकर भूरे रंग में छिपा सियार भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी वही आवाजें निकालना शुरू कर दिया। हूं हूं हूं। उसकी असली आवाज सुनकर सभी जानवर चौंक गए। उन्हें समझते देर न लगी कि यह नया राजा नहीं बल्कि वही पुराना सियार है जो धोखा देकर राजा बना हुआ था। सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आया। वे समझ गए कि उन्होंने एक साधारण सियार को राजा मानकर उसकी सेवा की। सभी जानवरों ने मिलकर सियार पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। कहानी की सीख: धोखा देने वाले लोग अक्सर अपने असली रूप को छिपाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई लोग अपने असली चेहरे को छिपाकर दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वे बाहरी आवरण से भले ही शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखने की कोशिश करें, लेकिन उनके अंदर का वास्तविक व्यक्तित्व कुछ और ही होता है। सतर्कता और समझदारी जरूरी है। हमें किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हर किसी के बाहरी रूप को देखकर प्रभावित होने के बजाय उसकी असली पहचान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सतर्कता और समझदारी से ही हम धोखेबाजों से बच सकते हैं। 3. हर किसी की असलियत वक्त आने पर सामने आ ही जाती है।
चाहे कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, उसकी असलियत एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। झूठ और धोखे की उम्र लंबी नहीं होती। सियार ने भले ही खुद को शक्तिशाली दिखाकर जंगल पर राज किया, लेकिन उसकी असलियत सामने आने पर उसे अपनी चालाकी की सजा भुगतनी पड़ी। सच्चाई और ईमानदारी ही असली ताकत है। इस कहानी में सियार ने धोखे से खुद को राजा घोषित कर दिया, लेकिन वह सच में राजा नहीं बन सका। असली ताकत सच्चाई और ईमानदारी में होती है। हमें सच्चे और ईमानदार बने रहना चाहिए, तभी हम दूसरों का विश्वास और सम्मान हासिल कर सकते हैं। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। जानवरों ने अपनी गलती से सीखा कि किसी की बाहरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह हमें भी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम भविष्य में वही गलती न दोहराएं। इस कहानी की मुख्य सीख यह है कि दिखावा और धोखे से किसी को भी लंबे समय तक प्रभावित नहीं किया जा सकता। सही मायनों में सच्चाई और चरित्र ही किसी को महान बनाते हैं। इसलिए दूसरों के व्यवहार और बातों को समझकर ही किसी पर विश्वास करें और हमेशा सचेत रहें। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।